शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। आप आज मैं सभी के बीच एक संक्षिप्त विवेचना का विषय लेकर के आया हूँ। जनगणना 2026-27 भारत सरकार। आप सभी जानते हैं कि 26-27 के बीच में जनगणना भारत सरकार करवा रही है। शायद आम जन के मानस तक यह पता नहीं हो या आप सभी को पता नहीं हो, परंतु मैं इस संबंध में जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार 2026-27 के बीच में आम जनगणना करवाने जा रही है, जो कि यह जनगणना अभी प्रारंभ हो चुका है, परंतु अभी भी आपके दरवाजे पर कोई नहीं गए होंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के व्यापक स्तर पर कार्य करने के लिए उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और भारत सरकार की आम जनगणना को संपन्न करवाने के लिए सभी शिक्षक समाज एवं सभी कर्मचारी अभी प्रशिक्षण कार्यकलाप में लगे हुए हैं। और इस प्रशिक्षण कार्यकलाप के कारण ही आप तक के इस संबंध में कोई जानकारी नहीं पहुंच पा रही होगी, परंतु मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आम जनगणना 1 मई 2026 से प्रारंभ होकर के आपका 30 मार्च 2027 तक चलेगा। परंतु यह सुनकर के आप आश्चर्यचकित न रहें कि इतने लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक सिर्फ इसका समय अंतराल को रखा गया है, परंतु इसका 2 फेज में जनगणना होना है। प्रथम फेज है, पहला फेज है 1 मई 2026 से लेकर के 30 मई 2026 तक के, यानी पूरे 30 दिन तक के मई महीने में जनगणना होगा, जो कि आपके दरवाजे पर प्रगणक एवं जनगणना से संबंधित लोग आपके पास जाएंगे और जो भी समुचित जानकारी लेना चाहेंगे आपसे वो लेंगे। दूसरा फेज होगा 30 मई के बाद सारा डाटा एक जगह कलेक्शन होगी और उसको अपडेट करने में भी आराम से इसको अपडेट किया जाएगा, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद दूसरा फेज आएगा फरवरी 2027 का, जो कि 30 मार्च 2027 को आम जन के लिए जनगणना का डाटा उपलब्ध हो जाएगा, अर्थात 30 मार्च 2027 को यह जनगणना समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इस संबंध में विवेचना करते हैं। चूँकि विशेष करके शिक्षक साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस जनगणना में 99% शिक्षक समाज के ही लोग लगेंगे, चाहे वह ट्रेनर का कार्य में लगे हों, सुपरवाइज़र का कार्य में लगे हों या प्रगणक के कार्य में लगे हों। तो विशेषकर सबसे प्रथम पायदान का जो वर्क है, प्रथम पायदान का जो कार्यशैली है, जो घर घर तक के लोग जाने वाले हैं, वो प्रगणक का कार्य है। इन सभी प्रगणकों का प्रशिक्षण 6 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर के 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाना था, अर्थात अभी आज का तारीख है 9 अप्रैल, यानी अभी प्रशिक्षण जारी रहना चाहिए था, परंतु अपरिहार्य कारण के कारण किसी प्रकार की के कारण भारत सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था और पुनः 13 अप्रैल 2026 से लेकर के 24 अप्रैल 2026 तक के यह पुनर्निर्धारित की गई है। इस दरमियान इस समय के बीच में जितने भी प्रगणक हैं, प्रगणक अर्थात जो आम जन के दरवाजे तक पहुंचने वाले हैं जनगणना कार्य के लिए, उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण करने के बाद इन सभी का वैध प्रशिक्षण संपन्न होते ही सभी प्रगणक पर्यवेक्षक बन करके 13/4/2026 से 24/2026 तक पुनर्निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे अपने चार्ज अधिकारी के निर्देश में, अर्थात ट्रेनर के निर्देश में। इसके बाद 1 मई 2026 से यह अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। अब देखिए मित्रों, इस जनगणना में प्रथम कार्य जो प्रारंभ होगी 1 मई 2026 से, प्रथम कार्य होगा नजरी नक्शा, यानी सामान्य भाषा में कहा जाए तो नजरी नक्शा का कार्य संपन्न होगी सबसे पहले। इसमें विभाग के द्वारा ही पेपर दिए जाएंगे और उसके अनुसार ही किसी गांव का सूचीकरण होगा, उसके मकान किस प्रकार का है उसका डाटा लेख तैयार होगा और डाटा लेख तैयार करने के बाद में 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आम जनगणना का कार्य प्रारंभ होगा। चूँकि आप सभी जानते हैं दर्शकों कि इस बार पूरी तरह से 99% प्रयास किया गया है, 99% प्रयास की गई है सरकार के द्वारा कि पेपरलेस इसमें वर्क होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार में जो जातिगत जनगणना कुछ समय पहले हुई थी, उसमें
एक पेपर वर्क का अधिकतर कार्य किया गया था, अर्थात पेन पेपर का कार्य हुआ था, परंतु इस बार जो आम जनगणना होने जा रही है वो पूर्णतः ऑनलाइन जनगणना होगी। आपके पास जो भी कर्मचारी होंगे आपके पास जाएंगे, आपके घर घर दरवाजे पर जाएंगे, आपसे जो डाटा कलेक्शन करनी होगी वो कलेक्शन करेंगे, ऑन द स्पॉट आपके समक्ष ही वो सारी डिटेल ऑनलाइन भरेंगे, वो आपके जनगणना के कार्य को संपन्न करेंगे। तो इस बार का जनगणना पूरी तरह से मॉडलाइज आधुनिकतम तरीके से किया जाना है, इसलिए सभी आम जन से मेरा निवेदन है कि जनगणना के पदाधिकारी, जनगणना में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो यदि आपके पास जाएं तो उनको पूरा सहयोग दें और अपना डाटा जो भी वो मांगना चाहेंगे, क्योंकि अपने तरफ से तो मांगेंगे नहीं, भारत सरकार ने जो निर्धारित की है उसी डाटा के अनुसार आपसे जानकारी लेंगे, उस जानकारी को पूर्णतः सत्यता के साथ उन्हें प्रदान करें ताकि भारत के विकास में यह साक्षी बने। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना का प्रावधान है, क्योंकि जनगणना इसलिए कि सरकार जो भी प्रोग्राम बनाती है, जो भी बजट बनाती है, जो भी नया नियम बनाती है, वो हमारे देश की आबादी के अनुसार ही बनाती है। इस देश में किसके कितना आबादी है, किस स्थिति में है, वो समानता कैसे लाया जाए, उसके लिए जनगणना जरूरी है। देश के विकास के लिए मील का पत्थर यह जनगणना साबित होगा। इसलिए आम जन से अनुरोध है कि सभी इस जनगणना में सहभागिता दें और सहभागी बनकर के देश के विकास की इस गाथा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।